क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर 3 आज का डे 1। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले वीडियो में लाइक जाके कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, बार बार प्रोडक्शन करते हैं। इस चैप्टर के अंदर सब मिलाकर के 7 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। पहला MRS मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा FRS फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा गेमेटोजेनेसिस, चौथा मेंस्ट्रुअल साइकिल, पांचवा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, छठा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सातवां पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इन 7 टॉपिक्स के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 7 टॉपिक हैं, टोटल इनकी 7 डेज बनेंगे, 7 क्लासें बनेंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक नंबर 1 MRS मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेट कहाँ पर करता है? पेल्विस रीजन, जो हमारा कमर का हिस्सा होता है, यहाँ पर पाया जाता है। इट लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारे पेल्विस रीजन मतलब कमर वाले हिस्से में पाया जाता है। अभी बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर में क्या क्या आता है, तो इट इंक्लूड, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज अ पेयर ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज का एक पेयर यानी कि 2 टेस्टीज। सेकंड इज उस टेस्टीज को असिस्ट करने वाली, उस टेस्टीज से निकलने वाली नसें, उसमें आने वाली सिक्रीशंस, ये सारी चीज़ें, दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी डक्ट्स एंड उनके ग्लैंड्स साथ में। तो दूसरा एंड तीसरा दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटला। तो पहले अभी एक के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज टेस्टीज। टेस्टीज कहाँ होती हैं? ये एब्डोमेन के आउटसाइड लाइज करती हैं, जैसे इंटेस्टाइन है, स्टमक है, ये सारा एब्डोमेन के अंडर आता है। लेकिन जो टेस्टीज हैं वो एब्डोमेन के बाहर आती हैं, तो इट सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। अब जो टेस्टीज है ना वो एक पाउच के अंदर पैक होती हैं, गुच्छे जैसा पाउच होता है, जैसे स्ट्रॉबेरी पैक होती है ना, इस प्रकार से विद इन अ पाउच कॉल्ड। तो उस पाउच का नाम क्या रखा गया? स्क्रोटम। स्क्रोटम। तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो स्क्रोटम है ना, ये भी हमारी बॉडी के एक पार्ट में ही आता है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि टेस्टीज के अंदर स्पर्म बनते हैं, तो स्क्रोटम का जो ये कम वाला टेम्परेचर है ना, उन स्पर्म्स को बनने में हेल्प करता है। तो स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टीज। कितना कम? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। यानी स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 34 से 34.5, सॉरी 34 से 35.5 के आसपास पाया जाता है। लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, विच इज नेसेसरी, जो कि जरूरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ाया था, सिस का मतलब प्रोसेस, जेने मतलब जन्म लेना, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने में हेल्प करता है। इन अडल्ट इट इज ओव्यूल। जो टेस्टीज है ये अडल्ट के अंदर, एक बड़े वयस्क के अंदर 17-18 साल के एज के अंदर, इसका शेप ओव्यूल शेप का होता है। जो हमारा टेस्टीज है वो ओव्यूल अंडे के जैसा होता है। इसकी जो लेंथ है टेस्टीज की लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर है, और जिसकी चौड़ाई होती है, विड्थ, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पाई जाती है। टेस्टीज आर कवर्ड विद अ डेंस कवरिंग। टेस्टीज जो होती है ना, उनके ऊपर एक मांस का मतलब गुच्छा जैसा होता है, नसों का, दैट। ठीक है, ईच टेस्टीज, हर टेस्टी की बात करें ना, तो एक टेस्टी जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग जैसी है, बिल्कुल मान लो उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं। तो टेस्टीज जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, और एक टेस्टीज में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और इन 250 कंपार्टमेंट में भी ना और छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, यानी कि और छोटी छोटी नसें होती हैं जो 1 से 3 होती हैं, जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। तो ईच टेस्टीज हैज 250 कंपार्टमेंट, छोटे छोटे हिस्से होते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है जिनको। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भी और छोटे छोटे कमरे होते हैं, एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनके अंदर पाया जाता है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं। ईच
सेमनिफरस टिब्यूल फॉर्म इनसाइड। अब सेमनिफरस टिब्यूल के दो हिस्से हैं, एक तो सेमनिफरस टिब्यूल के अंदर का हिस्सा है और एक बाहर का हिस्सा है। सेमनिफरस टिब्यूल के इनसाइड कंटेन, उसके अंदर की तरफ क्या क्या पाया जाता है? टू टाइप ऑफ सेल, दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, मेल जर्म सेल और दूसरी सेराटोलाई सेल। जहाँ भी ये जर्म सेल आ जाती है ना, जर्म सेल हमेशा गैमेट बनाने का काम करती हैं, तो इसे आप मेल जर्म सेल बोल सकते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हैं। अब इस मेल जर्म सेल का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन क्या है? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना है और गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट बन रहे हैं यानी कि मियोटिक डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन। तो अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस स्पर्म्स बनाएगा। अब ये स्पर्म बन तो गए, अब स्पर्म बिल्कुल एम्ब्रियो की तरह है, ये बन गए, अब इनको नरिशमेंट चाहिए, जैसा चैप्टर 2 में पढ़ा था, है ना, तो वहाँ पे एंडोस्पर्म नरिशमेंट दे रहा था। इसी प्रकार जो सेराटोलाई सेल है, इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म की सेल्स को। जो मेल जर्म सेल जो स्पर्म बनाती हैं, सेराटोलाई सेल उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। नोट में आते हैं, एक नोट ध्यान रखना है। अभी तो हमने बात की थी कि सेमनिफरस टिब्यूल के इनसाइड क्या क्या है, तो ये दो चीजें। अब सेमनिफरस टिब्यूल के आउटसाइड में क्या क्या है, इसकी बात करेंगे। आउटसाइड सेमनिफरस टिब्यूल, सेमनिफरस टिब्यूल के बाहर A space called interstitial space, एक खाली जगह पाई जाती है आउटसाइड, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस को देखने के लिए एक डायग्राम मेंशन किया गया है यहाँ पर, इसको देखते हैं। जैसे सपोज ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेमनिफरस टिब्यूल है। अब जहाँ दो सेमनिफरस टिब्यूल्स मिलते हैं, जैसे ये एक सेमनिफरस टिब्यूल, ये एक सेमनिफरस, जहाँ ये मिलते हैं, इनके मिलने से जो रास्ता डेवलप हो रहा है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है। जैसे ये वाला एक सेल, ये सेल मिल रहा है, तो इससे एक कॉमन पैसेज जहाँ दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जहाँ दोनों ओवरलैप कर रहे हैं वो स्पेस क्रिएट होता है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। अब इन सेल्स के अंदर जो ये सेल्स दिखा रखे हैं सेमनिफरस टिब्यूल, इनके अंदर यहाँ पर साथ में हमारी सेराटोलाई सेल भी, क्योंकि ये तो बाहर था इंटरस्टिशियल स्पेस, तो ये जो लाइनिंग है ये सेल के अंदर के हिस्से के बाहर है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस बाहर पाया जाता है। जबकि उसके इनसाइड अंदर की तरफ सेराटोलाई सेल और ये स्पर्म बन रहा है, तो ये स्पर्म आके सेराटोलाई सेल में लग जाता है, जिससे नरिशमेंट प्रोवाइड कर लेता है। तो इनके अंदर के हिस्से दिखा रखे हैं, बाहर का ध्यान रखना है कि ये गोले के अंदर जो हिस्सा है वो इनसाइड का है और जो गोले की जो लाइन है ये आउटसाइड का हिस्सा है। तो ये आउटसाइड इंटरस्टिशियल स्पेस, इसी के अंदर ये सेराटोलाई सेल और इसी के अंदर ये स्पर्म्स पाए जाते हैं। इस तरीके से होता है। अब इनकी क्या होता है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जा रही हैं, तो इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर उनका नाम होता है लेडिक सेल। तो लिखा है आउटसाइड सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स अ स्पेस पाया जाता है कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाता है, विच कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, जिसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, या फिर उस सेल्स को आप लेडिक सेल भी बोल सकते हैं। बुक का फिगर नंबर 3.2। फंक्शन ऑफ लेडिक सेल। अब लेडिक सेल का फंक्शन क्या होता है कि जो मेल और टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं, टेस्टिस में बनने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। इट सिंथेसिस मतलब बनाता है, एंड सिक्रीट निकालता है, रिलीज करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को कॉल्ड एंड्रोजन, जिसको एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला पार्ट था एमआरएस का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, टेस्टिस, वो कंप्लीट होता है। अभी उसका सेकंड पार्ट यानी कि बी पार्ट पर आते हैं, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स पर। एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स के लिए हमें बुक का फिगर 3.1 का बी वाला पार्ट देख लेना है। अब एसेसरी ग्लैंड्स में क्या आते हैं, जो उनको असिस्ट करेंगे, जो उनको हेल्प करेंगे। जो टेस्टिस में स्पर्म अभी तक हमने पढ़ा कि बन गया, अब स्पर्म को बनने के बाद इजैकुलेट होना है यानी बॉडी से बाहर आना है, तो वो किस किस रास्ते से और पहले कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो जो एसेसरी डक्ट्स है ना वो 4 हैं हमारे पास। ग्रिटी टेस्टिस, टेस्टिस का छोटा हिस्सा, वास डिफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंशिया। अभी देखते हैं, सबसे पहले स्पर्म बन गया, कहाँ बना, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाकर के स्पर्म बना, वहाँ उसने सेराटोइले सेल से ऊपर दिखाया हुआ न्यूट्रिशन लिया। बनने के बाद सबसे पहले फिर वो रेडी टेस्टिस में पहुंचता है, रेडी टेस्टिस के बाद वो वास डिफरेंशिया में पहुंचता है, वास डिफरेंशिया के बाद वो एपिडिडाइमिस में पहुंचता है, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस में पहुंचता है। ये सारी चीज़ें बुक के अंदर जो फिगर दिखा रखी है वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से मेंशन है। तो इस तरीके से ये पहुँचता है। अब ये ध्यान कर लेने वाली बात है कि ये जो सीक्वेंस यहाँ लिखवाई गई है,
ये नीट के पेपर में सन 2019 में पूछी गई थी इसी प्रकार से सीक्वेंस की स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है। देन स्पर्म्स वास्ट डिफरेंस तक, यहाँ तक का पूछा हुआ था उन्होंने। वास्ट डिफरेंस के बाद वो यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाता है बट उसके अंदर से, दैट इज कॉमन पैसेज, वहां से होते हुए, वहां स्टोर नहीं होता है, उसके अंदर से होते हुए यूरेथ्रा तक पहुंचता है। यूरेथ्रा क्या है? ये कॉमन पैसेज है जहां से स्पर्म भी जाएगा और यूरिन दोनों के दोनों पास होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होते, वो एक के बाद एक टाइम पर एक ही पास हो सकता है, या तो स्पर्म या फिर यूरिन। अगर एक पास होगा तो दूसरा स्टॉप रहेगा। यूरेथ्रा के बाद इजाकुलेटरी डक्ट तक पहुंच जाता है जहां से वो इजाकुलेट होकर बॉडी से आउट हो जाएगा। देन इजाकुलेटरी डक्ट क्या होता है? दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। डक्ट क्या करती है? स्पर्म को स्टोर करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म आउटसाइड द यूरेथ्रा के बाहर। नोट में एक बात ध्यान रखनी है, यूरेथ्रा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के जहां तक यूरिन आउट नहीं होता है तक बॉडी से उसके बीच का पैसेज। तो यूरेथ्रा ओरिजिनेट, यूरेथ्रा स्टार्ट होता है फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है? यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड, फैलता है टिल थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जहां से यूरिन आउट होता है, कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। तो इस तरीके से हमारा इसका बी पार्ट होता है। सी पार्ट पर आते हैं अब। ठीक है, तो डायग्राम नंबर 3.1 का ए पार्ट देखते हैं। सबसे पहले ये दिखा रखा है यूरेटर। यूरेटर ये रही पाइप जैसे हमको दिखा रखी है, ठीक है। उसके नीचे सेमिनल वेसिकल दिखा रखा है। तो इस डायग्राम में समझना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। हमें इस डायग्राम से सिर्फ क्या देखना है, हमें ये टेस्टीज दिख रही है, ठीक है। टेस्टीज जो है वो एक पाउच में पैक है। वो पाउच हमें पूरा नहीं दिखा रखा है ना, क्योंकि हमें टेस्टीज को भी देखना था। तो टेस्टीज दिखा रखे थे, वो टेस्टीज एक पाउच में पैक होती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। देन ये पेनिस का डायग्राम दिखा रखा है, दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटला। उस एक्सटर्नल जेनाइटला के अंदर से पैसेज जा रहा है, दैट इज यूरेथ्रा। जो हमने बताया था बी सेक्शन में अभी कि यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज की तरह काम करता है। तो यहाँ से यूरिन भी आता है और स्पर्म्स भी यहीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये जो पेनिस है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, और उसके ऊपर भी एक और कवरिंग पाई जाती है। तो जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड फोर स्किन कहलाता है। इंटरनल पार्ट ग्लैंस पेनिस, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है दैट कवरिंग इज कॉल्ड फोर स्किन कहलाता है। इस डायग्राम को ज्यादा अच्छे से यहाँ दिखा रखा है, इसको समझते हैं। 3 पॉइंट का बी डायग्राम, एमआरएस का डायग्राम दिखा रखा है। इसमें दिखाया क्या गया, दैट इज टेस्टी इस प्रकार का है, कवरिंग जो है ये दिखा रखा है स्क्रोटम। अब इस टेस्टीज को कट करके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दिखाया इसके अंदर क्या क्या होता है। तो रेटी टेस्टीज, जैसे हमने सीक्वेंस की बात की थी, नंबर 1 पे रेटी टेस्टीज पाई जाती है। रेटी टेस्टीज से ऊपर दैट इज एपिडिडाइमिस। रेटी टेस्टीज से ऊपर वास इफ्रेंशिया, रेटी टेस्टीज से ऊपर वास इफ्रेंशिया, और उसके भी ऊपर एपिडिडाइमिस। देन यहाँ से सारा का सारा स्पर्म बनने के बाद ये कॉमन पैसेज जो ये लाइन जा रही है येलो कलर की, दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस, यहाँ पहुँचता है। यहाँ से ये आता है, ये येलो लाइन हमको दिख रही है फिंगर के ऊपर आते हुए। देन यहाँ से कॉमन पैसेज से आउट होता है। जब तक ये यहाँ पहुँचता है तब तक तो सिर्फ स्पर्म ही रहता है, लेकिन उसके बाद जो ये ग्लैंड्स हैं, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर्ड है, पत्ती जैसा दिख रहा होगा येलो वाला, एक और एक दो, यानी 1 पेयर सेमिनल वेसिकल। एंड सिमिलरली प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी 1 पेयर है, इधर पत्ती जैसी दिख रही है, इधर पत्ती जैसी दिख रही है येलो वाली। देन बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड, कंचे जैसे छोटे छोटे दो दाने दिख रहे हैं बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल होता है। अब ये तीनों के तीनों ग्लैंड जो है ये अपनी सिक्रीशंस, क्योंकि ये कॉमन पैसेज से जाएगा वो स्पर्म और वहीं से इनकी सिक्रीशन भी आएगी, दोनों मिक्स हो जाती है, तो स्पर्म का नाम सीमन पड़ जाता है। और यहाँ से जो सिक्रीशंस निकलती है वो कौन कौन सी होती है, कैल्शियम होता है, उसमें फ्रक्टोज होता है और कुछ एक केमिकल हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो जैसे ही इनकी सिक्रीशन स्पर्म में मिल जाती है तो उसका नाम सीमन पड़ जाता है। वो कॉमन पैसेज यूरेथ्रा से होते हुए बॉडी से स्पर्म से आउट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम पूरा होता है। अभी जो हमारा इंटरस्टिशियल का डायग्राम था वो ये दिखा रखा है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेमिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, तो जो ये रेड कलर के जोन दिखा रखे हैं, जो रेड कलर की लाइंस हैं, दैट रेड कलर की लाइंस हमने सर्कल दिखाए थे, 2 सर्कल्स आपस में मिल रहे थे। देन सर्कल के बीच का जो स्पेस था रेड वाला, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो इसके इनसाइड, तो ये आउटसाइड का, इस सर्कल के आउटसाइड का स्पेस इंटरस्टिशियल सेल्स स्पेस, और उसमें पाई जाने वाली सेल इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन सेल्स के अंदर हमें दिखा रखा है स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म, और ये सिराटोलाई सेल जिनसे स्पर्म न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा। तो इस तरीके से हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की पार्ट को ही कंटिन्यू करते हुए एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में
तो दिखा रखा है, हमने पढ़ा था मेल एसेसरी ग्लैंड के अंदर भी 4 प्रकार के पढ़े थे हमने, किस प्रकार से स्पर्म बनता है, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। देन जैसे ही वो कॉमन पैसेज से आउट आने की कोशिश करता है तो वहां 3 प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, पेयर्ड ग्लैंड दैट इज सेमिनल वेसिकल, और इसी प्रकार से अ सिंगल एक प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर्ड बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड पाया जाता है। अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सारे के सारे मिलकर के कुछ सिक्रीशंस निकालते हैं। नोट में secretions of these gland, इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, मिलकर के एक सिक्रीशन बनाती है जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है। उस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, विच इज रिच इन फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है एंड सर्टेन एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। The secretion of bulb urethral gland, अब bulb urethral gland साथ में एक और हार्मोन secrete करता है, also help in lubrication of penis में भी हेल्प करता है। तो इस तरीके से एक्सेसरी ग्लैंड्स इनकी सिक्रीशंस डन हो जाती हैं। और यहाँ से फाइनली अब जो स्पर्म बन करके निकलता है, पहले तो वो सिर्फ स्पर्म ही बना था, साथ में एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन ASG मिल जाती है और उसका नाम सीमेन पड़ जाता है। ये आगे पढ़ेंगे हम। अभी तीसरा पार्ट लास्ट रह जाता है, एक्सटर्नल जेनाइटला आता है। उसके लिए बुक के फिगर में 3.A और B हमने देख लिया। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटला, जो मेल का एक्सटर्नल जेनाइटला है उसको पेनिस बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, एक स्पेशल टाइप के टिश्यू का बना होता है दैट हेल्प इन द इरेक्शन, जो इसको इरेक्शन होने में हेल्प करता है। क्यों? ताकि टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट FRS फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सके। द enlargement end of the penis called glans penis, डायग्राम में दिखाया था हमने, इस कवर्ड विद अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, की लूज फोल्डिंग से कवर्ड होता है, दैट स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। तो इस तरीके से हमारा MRS पूरा होता है। डे 1 की क्लास में, डे 2 की क्लास में FRS पढ़ेंगे कंप्लीट करते हुए आज को।